हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल 2021 का टीयर 1 का एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है। और इस वीडियो में मैं आपको एक सेफ स्कोर बताने वाला हूँ कि इतने नंबर अगर आपके हैं तो आप आसानी से मेंस की तैयारी कर सकते हो। और आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है। अब हमने एक सर्वे कराया था छोटा सा, उसका मैं आपके संग रिजल्ट शेयर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि इस सर्वे के रिजल्ट से मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कौन सी शिफ्ट सबसे इजी या फिर सबसे टफ थी। ठीक है। तो शिफ्ट हम लोग अभी नहीं बता सकते कि इजी या फिर टफ कौन सी है। ठीक है, इतना सफिशिएंट डेटा हमारे पास नहीं था। और अटेम्प्ट के बेसिस पर डिफिकल्ट शिफ्ट बताना बहुत ही गलत बात है। ठीक है, वो एक्यूरेट नहीं रहेगा। एक बार आंसर की जब आएगी तभी पता चल पाएगा कि कौन सी शिफ्ट आपकी टफ रही है। तो जो टफ शिफ्ट है वो फिलहाल के लिए एक सस्पेंस ही है कि कौन सी शिफ्ट टफ है, ये भी नहीं पता किसी को। ठीक है, सच बात है। पर सेफ स्कोर हम लोग बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखिए, लास्ट ईयर का डेटा ये रहा आपका। लास्ट ईयर का जब बच्चे पेपर करके आए थे, लास्ट ईयर जो आपका था, लास्ट एग्जाम 24 अगस्त को कंप्लीट हुआ था। फिर उसके बाद आरबी चैनल एक यूट्यूब का है, शुभम सर का, उन्होंने एक सर्वे करवाया था। उस सर्वे के बेसिस पर 25 अगस्त को एक वीडियो डाली थी उन लोगों ने। ठीक है, यानी कि आंसर के आने से पहले। और उस सर्वे में जो भी रिजल्ट था वो मैं आपके संग यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। उस सर्वे के अकॉर्डिंग जो एवरेज बच्चे अपने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक्सपेक्टेड मार्क्स जो थे बच्चों के एवरेज वो थे 134। दिस वॉज द एवरेज एक्सपेक्टेड मार्क्स। ध्यान देना आप लोग। ठीक है। अब अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं। फिर हम लोग 2021 के डेटा पर आएंगे, जो हम लोगों ने सर्वे कराया उसके हिसाब से क्या हुआ है। ठीक है। तो 2020 के सर्वे के अकॉर्डिंग बच्चे 134 नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे एवरेज। और कट ऑफ कितनी थी लास्ट ईयर यूआर कैटेगरी की? देखिए, अब यूआर की कैटेगरी से आप कंपेयर करके बाकी कैटेगरी की कट ऑफ भी बता सकते हैं। ठीक है, उसी में आप प्लस माइनस करके। जैसे यूआर की कट ऑफ 132 की थी, यानी कि जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे बच्चों के उससे 2 नंबर कम आप कट ऑफ को मान सकते हो। ठीक है, पहला फैक्टर तो ये हो गया। अब क्वांट की बात करते हैं कि क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, इन सब का लेवल कैसा था। देखिए, क्वांट में पिछली साल जो टफेस्ट शिफ्ट थी उसमें बच्चों के अटेम्प्ट रहे थे 16। ठीक है। और जो इजीएस्ट शिफ्ट थी उसके अंदर अटेम्प्ट रहे थे 20। ये आपका इजी हो गया, ये हो गया हार्ड। ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं। जो मिनिमम अटेम्प्ट थे, यानी कि जो आपकी शिफ्ट, ये उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, ये हार्ड होगा, 16 वाला हार्ड होगा। ठीक है, जिसमें कम अटेम्प्ट है वो शिफ्ट रहेगी हार्ड। ठीक है। तो जो हार्ड शिफ्ट थी उसके अंदर अटेम्प्ट थे 16 क्वेश्चन क्वांट में, और 20 थे इजी वाले में। इसी तरीके से इंग्लिश में जबकि हार्ड शिफ्ट थी उसमें 22 अटेम्प्ट थे और इजी वाले में 24 थे। सेम रीजनिंग के लिए कह सकते हैं कि 18 क्वेश्चन बच्चा करके आया था अगर हार्ड शिफ्ट है तो, और 23 क्वेश्चन बच्चा करके आया था अगर रीजनिंग शिफ्ट में इजी आई है तो। सेम जीके के लिए 14 अटेम्प्ट थे हार्ड वाली शिफ्ट में और इजी वाली में 17। ठीक है। ये बात कुछ ऐसी मैंने आपको बताई। इस बेसिस पर आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि लास्ट ईयर जो एवरेज एक्सपेक्टेड मार्क्स थे बच्चों के, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 134 थे। ठीक है। अब इस ईयर के डेटा पे आ जाते हैं। हम लोगों ने जो सर्वे कराया, पहले मैं आपको सच सच बता देता हूँ, उसमें टोटल एंट्रीज कितनी मिली? टोटल एंट्रीज अप्रोक्सीमेटली 60 प्लस थी। ठीक है, 60 से ज्यादा एंट्री हमको मिली। और उस बेसिस पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एवरेज एक्सपेक्टेड मार्क्स बच्चों के कितने हैं, क्वांट में कितने बच्चे अटेम्प्ट करके आए हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, बाकी सब्जेक्ट में कितने करके आए हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो एवरेज आपका मैथ्स में अटेम्प्ट रहा है, ठीक है, वो अटेम्प्ट आपका रहा है 21.5 क्वेश्चन का। ठीक है, 21.5 क्वेश्चन एवरेज अटेम्प्ट है आप सभी का। फिर आते हैं हम लोग रीजनिंग की तरफ। 22 अटेम्प्ट है रीजनिंग के अंदर, एवरेज आप सभी का। ठीक है। इंग्लिश पर आइए। इंग्लिश में आप सबने आग लगा दी। 24 क्वेश्चन आप लोगों का एवरेज अटेम्प्ट है। ठीक है, यानी कि लगभग हर बच्चा सारे क्वेश्चन करके आया है। जीके पर आते हैं। जीके में एवरेज अटेम्प्ट डेफिनेटली कम हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, 14 है केवल। ठीक है, केवल 14 क्वेश्चन है जीके का एवरेज अटेम्प्ट। ठीक है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं ओवरऑल अटेम्प्ट की। जो ओवरऑल अटेम्प्ट है वो एवरेज यहां पर बनने 81। ठीक है, ये ओवरऑल अटेम्प्ट है एवरेज। एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सपेक्टेड मार्क्स, जो अटेम्प्ट्स के बेसिस पर बच्चे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल, वो कितने हैं? देखिए, वो फिगर आपका 139। ठीक है, लास्ट ईयर से ज्यादा है। लास्ट ईयर कितना था मैंने आपको बताया, जो सर्वे कराया गया था दूसरे चैनल के द्वारा, आरबी शुभम सर के द्वारा, उसमें एवरेज एक्सपेक्टेड मार्क्स थे 134 लास्ट ईयर 2020 में। ठीक है, ये आंसर के आने से पहले की बात है, मैं आपको पहले बता दूं, आपको क्लियर होगा। ठीक है,
आंसर की उस टाइम पर नहीं आई थी, जो एक्सपेक्टेड था वो मैं आपको बता रहा हूँ। 134 बच्चों ने एक्सपेक्ट करे थे और इस साल जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कितना है, 139 है। तो आप देख रहे हो कि 5 नंबर्स का इंक्रीज यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पिछले साल जो बच्चे नंबर अपने मान के चल रहे थे आने वाले, इस साल बच्चे उससे 5 नंबर ज्यादा मान के चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात एकदम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यार कि कट ऑफ इंक्रीज करेगी, ये बात तो क्लियर हुई। ठीक है, कट ऑफ विल डेफिनेटली इंक्रीज। अब कट ऑफ इंक्रीज करेगी, बट फाइनल कट ऑफ में क्या ये बात रिफ्लेक्ट हो पाएगी, सवाल ये है। तो यार ये डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। दो फैक्टर है। ठीक है, पहला फैक्टर क्या है कि नॉर्मलाइजेशन कैसा हुआ है, ये मानते हुए कि नॉर्मलाइजेशन एकदम लास्ट ईयर जैसा हो रहा है, मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा अभी। दूसरा फैक्टर है कि कितने लोग लिए गए हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो शायद सीजीएल 19 में प्री एग्जाम के बाद जो सीजीएल 19 था उसमें 1,25,000 बच्चे लिए गए थे ओवरऑल। ठीक है, प्री के बाद। और सीजीएल 20 में ये फिगर थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। सीजीएल 20 में ऑब्वियसली बिकॉज वैकेंसी कम थी, सीजीएल 20 में शायद 1,03,000 बच्चे लिए गए थे। ठीक है, ये फिगर आप पता तो थोड़ा सा इसमें डिक्रीज हुआ था बिकॉज ऑफ वैकेंसी। तो सीजीएल 21 में हम लोग मान के चलते हैं कि लगभग इतने ही लोग लिए जाएंगे, ये हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, सीजीएल 21 के अंदर। फिर मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये मानते हुए कि सेम नॉर्मलाइजेशन होगा लास्ट ईयर जैसा, एवरेज बच्चों के 10-12 नंबर बढ़ेंगे, ये मानते हुए हम मान सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी है वो लास्ट ईयर से डेफिनेटली आपकी 3-4 नंबर इंक्रीज करने वाली है। क्यों करने वाली, क्योंकि अभी आपने देखा कि एवरेज एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है वो बढ़े हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो आपकी यूआर की कट ऑफ थी वो कितनी थी, यहाँ पर मैंने लिखी है 132 थी। ठीक है, तो इस ईयर जो यूआर की आप कट ऑफ मान सकते हो एक्सपेक्टेड, वो कितनी जाने वाली है, मेरे अकॉर्डिंग वो रहेगी 136। ये वो फिगर है जो आपको क्रॉस करना है। ठीक है, और बाकी कैटेगरी की अगर आप बात करें तो बाकी कैटेगरी जो भी कट ऑफ है आप उसमें 4 नंबर बढ़ा लें। ठीक है, जो लास्ट कट ऑफ है, लास्ट कट ऑफ यानी कि जो 2020 की कट ऑफ है, आप लोग क्या करिएगा, आप उसमें +4 कर लीजिए। +4 करने पर आपको अपनी कैटेगरी की कट ऑफ मिल जाएगी, या फिर आप +3 भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा जाने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि यार हर साल ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं कि पेपर आसान आ गया या फिर ये हो गया, हर साल ऐसा होता है। ठीक है, कट ऑफ कभी भी बहुत ज्यादा नहीं जाती है। आप लोग सोचेंगे कि सीजीएल 19 की कट ऑफ ज्यादा क्यों गई, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो सीजीएल 19 की कट ऑफ आपको पता है कि आई थिंक 148 कुछ गई थी यूआर की, वो इसीलिए गई थी क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा हुआ था उसमें। ठीक है, और कुछ शिफ्ट इजी भी आई थी। ठीक बात, ये आपको समझ में आ रहा है। तो इतनी ज्यादा तो नहीं जाएगी, ये तो सीजीएल 19 की थी क्योंकि इसमें इंक्रीज बहुत ज्यादा हुआ था। कुछ शिफ्ट में यहाँ पर 40 नंबर भी बढ़े थे, कुछ शिफ्ट में 25 भी बढ़े थे, कुछ में 15 भी बढ़े थे, ये कॉमन था। पर सीजीएल 20 में ऐसा नहीं हुआ। सीजीएल 20 में बच्चों के नंबर किसी ईजी शिफ्ट थी उसमें बड़े 4 नंबर, और डिफिकल्ट वाले में उनके बड़े 20 नंबर, तो इंक्रीज कम हुआ था, इसीलिए कट ऑफ भी कम गई। ठीक है, तो इस साल आप मान के चलो कि 136 आप यूआर की कट ऑफ देख सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इससे 2-3 नंबर कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बट ज्यादा की उम्मीद नहीं है, कम ही भले हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप रॉ स्कोर अगर आपका किसी भी शिफ्ट के अंदर 125 क्रॉस कर रहे हैं तो आप मान के चलो कि आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। ठीक है, सीधी बात है कि 125 के ऊपर अगर आपके नंबर आ गए आंसर की मिलाने के बाद, या फिर 125 भी आ गए, तो मान लेना कि आपको मेंस देने का चांस मिलेगा। पूरी जान लगा देना उसके अंदर। और कुछ स्कोर कार्ड में आपको जरूर शेयर करूंगा ऐसे लोगों के जिन लोगों का रॉ स्कोर केवल इतना था। ठीक है, फिर भी उन्होंने फाइनल जॉब पाई, उनको फाइनल जॉब फिर भी मिली। ठीक है, वो आपके लिए थोड़ा मोटिवेशन का काम करेगा, पर अभी नहीं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग एकदम रिलैक्स करो, आपने बहुत मेहनत करी एग्जाम में, थोड़ा चिल करो। और 3-4 दिन बाद आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो, या फिर चाहो तो तुरंत शुरू कर दो। मैथ को एकदम रगड़ के रख दो। बस ये मुझे बताना था। वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। बाय बाय एंड टेक केयर।